हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 48, साइंस, क्लास 9th, इंग्लिश मीडियम। बच्चे, टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जाइलम के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, सिंपल आपने जाना था कि भाई जो स्टडी किया था आपने कि प्लांट के जो है टिश्यूज में सिंपल टिश्यूज आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या है आज ये जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये एक टाइप के टिश्यू एक टाइप के सेल से नहीं बने होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं। सेल्स के भी टाइप हो गए, लेकिन वो सारे सेल्स मिलके एक सिंगल यूनिट यानी एक यूनिट के रूप में, एक इकाई, एक मुट्ठी बन के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कोई स्पेशल फंक्शन को पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे में ही है, पानी के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, पानी ऊपर जाएगा पौधे के अंदर, तो टिश्यूज जो है, ये वाले टिश्यू जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसका परफॉर्म करते हैं। मिनरल्स को, फूड को, इनको पौधे के पार्ट तक पहुंचाना है, प्लांट के पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसमें जो है जो परमानेंट टिश्यू काम करते हैं। एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या है भाई? खाना पानी पहुंचाना। ठीक है, टिश्यूज में जितने भी टाइप के सेल्स हैं, मगर उनका एक स्पेशल फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। तो इनके टाइप्स हैं जो परमानेंट टिश्यू हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स वाले, इनके टू टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। जब ये टिश्यूज, ये जाइलम और फ्लोएम जो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, मिनरल्स को एंड फूड को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। ऐसे वाटर के ट्रांसपोर्टेशन जो भी पौधा है उसके ऊपर पहुंचा रहे हैं, फिर यहाँ जो है फूड पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और मिनरल्स को पहुंचा रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो इसीलिए इनको कंडक्टिव टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस कंडक्टिव मतलब होता है ना, कंडक्ट करना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता है, तो इसलिए इनको कंडक्टिव या दूसरा नाम है वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये टिश्यू लोकेट होते हैं वेरी क्लोजली, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। देखिए जाइलम फ्लोएम जो है एक दूसरे के बहुत पास पास है। ठीक है, आपको पिक्चर भी दिख रहा है और इसको आप बुक्स में भी देख सकते हो जूम करके। इसमें जूम करके देख ली, इसमें तो जूम करके दिखाएंगे नहीं, आपके पास ही होगा, एंड बुक में भी देख सकते हैं आप लोग। तो दीज आर लोकेटेड क्लोजली, बहुत क्लोज पास पास है ये। ठीक है, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए एक बंडल बना देते हैं। तो इसको वस्कुलर बंडल भी कहते हैं। जब ये बंडल बन जाता है इस तरह का, तो वस्कुलर बंडल भी कहलाता है। समझ में आया? तो इसका बिल्कुल ही अलग क्या फंक्शन समझ में आया आपको? जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, आपको इसी के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड, बॉडी, पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट तक जो है, जो भी पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाते हैं ये। ना जाइलम के बारे में और अच्छे से समझते हैं। जाइलम इज अ वुडी पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो वुड पार्ट होता है वो होता है जाइलम, आपने देखा ऊपर। तो इसके 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें 4 तरह के सेल से बना है, बताया ना, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो मोर देन वन टाइप के सेल से बना होगा। तो 4 तरह के सेल से बना है, जाइलम, ट्रेचिड, वेसल एंड पैरेंक्मा एंड फाइबर्स। ये सारे दिखा रखा है, देखिए ये फाइबर है, ये ट्रेचिड है, ये वेसल है, ये पैरेंक्मा है। ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बनता है जाइलम। ठीक है, टिश्यू बनता है। तो जो पैरेंक्मा है, पैरेंक्मा को छोड़ के बाकी सारे डेड हो जाते हैं। जो मैच्योर होते हैं ना, बड़े होते हैं, मैच्योर तक पहुंचते पहुंचते डेड हो जाते हैं। ये भी डेड हो जाता है। ठीक है, ये भी डेड हो गया, ट्रेचिड भी डेड हो गया, वेसल्स भी डेड हो गया, लेकिन सिर्फ यही डेड नहीं होता। तो सेल ऑफ ट्रेचिड एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल्स। जो ट्रेचिड हैं एंड वेसल्स हैं, इनके सेल वॉल जो है बहुत मोटी होती है। इनकी सेल वॉल्स देखिए मोटी होती है, थिक होती है, और बोथ ऑफ दीज फॉर्म ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका। ट्यूबुलर का मतलब था ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाना। देखिए ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? फंक्शन क्या है? ट्रेचिड और वेसल्स जो है, ट्रेचिड वेसल का काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का एंड मिनरल्स का वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू, यानी ये जो है प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, इसके रूट्स से, यहाँ रूट्स हैं, रूट से और पार्ट तक पहुंचाते हैं ऐसे। तो ध्यान रखना है, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट तक पहुंचाते हैं। और जाइलम जो फाइबर्स हैं और मेड ऑफ क्लैरेंक्मा से बने होते हैं,
और ये स्टर्डीनेस ऑफ प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नाउ पैरेंक्मा स्टोर फूड, पैरेंक्मा क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है ये वाला, ठीक है। और लेटरल ट्रांसपोर्ट भी करता है साइड वे में, साथ के साथ जो है साइड वे ट्रांसफर होता है ना, लेटरल ट्रांसपोर्ट करना इस तरह से साइड में वाटर और मिनरल का। तो आपने इनके फंक्शन भी देख लिए। तो क्या है ना, ये वर्कशीट में एक एक पार्ट करके लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, ताकि बच्चों ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंदी है, आपको बताया जाए। बच्चे जल्दी से समझते नहीं हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है, आप यहाँ पे समझ भी जाएंगे। देखिए पिक्चर भी दिखा रखे हैं, क्रॉस सेक्शन स्टेम का दिखा रखा है ना, जाइलम दिखा रखा है, बड दिखा रखा है, कैसे ब्रांच निकलती है, फ्लोएम ये साइड में दिखा रखा है, बता रखा है कि किस तरह से पार्ट प्लांट का ये हिस्सा है, जिसमें ये बता रहा है किस तरह से ये पार्ट कहाँ होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और उनका नाम बताना है। तो हमने किया था ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो मोर देन वन टाइप के सेल से बनते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बनते हैं। जाइलम फ्लोएम हमने किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर वस्कुलर टिश्यू एंड वस्कुलर बंडल। तो हमने वस्कुलर टिश्यू किया था, दोज आर कॉल्ड, ये जो वो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू भी कहलाते हैं, कंडक्टिव टिश्यू, सॉरी ये कनेक्टिव नहीं है, कंडक्टिव है, यहाँ पे ऊपर देखिए कंडक्टिव लिखा हुआ है ये, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, कंडक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंडक्ट करते हैं ना ये। और जो जाइलम है एंड फ्लोएम टिश्यू विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये दोनों के दोनों टिश्यू जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मिनरल फूड ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में करते हैं, इसलिए इनको वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और जब ये क्लोजली होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एक साथ क्लोज पास होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोजली लोकेट होते हैं इसी तरह, तो ये बंडल बन जाता है, और उस बंडल को ही वस्कुलर बंडल कहते हैं। ध्यान रखना, इन टिश्यूज को वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, इन्वॉल्वमेंट है इनकी, ठीक है। कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और दो नाम हो गए इसके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड कंपोनेंट बताना है जाइलम टिश्यू के और उनके फंक्शन बताने हैं। कंपोनेंट मतलब जाइलम के कौन कौन से पार्ट है बेटा, तो ये सब के सब यहाँ पे है हमारे सामने, है कि नहीं। तो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हाँ, तो क्या पूछा है, उसके पार्ट्स पूछा है ना, तो ये रे पार्ट्स, कितने पार्ट्स है जाइलम के बताइए, 4 है ना, 4 सेल से बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन कहाँ है बेटा, फंक्शन ये रहे सारे, ठीक है। तो आप ये फंक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आप बता सकते हैं। तो सिंपल है, सीधा यहीं से लिखना है, इसलिए इसको लिखा नहीं गया। विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम, कौन सा कंपोनेंट है जो जिंदा रहता है मेच्योरिटी के बाद भी। तो हमने बताया था आपको, पैरेंक्मा जो है, जाइलम पैरेंक्मा जो है वो अलाइव रहता है इवन ऑन मेच्योरिटी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है आपकी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप हैं। आज हमने यही पढ़ा, 2 में से एक टाइप के बारे में पढ़ा। दोनों टाइप के नाम क्या है, कमेंट में आप बताएंगे, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। और जो व्यूवर्स, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।